हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम जानने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो आइए जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी हिंदी में लघुत्तम समाप वर्ग। तो क्या हुआ एलसीएम का फुल फॉर्म? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और हिंदी में इसे लघुत्तम समाप वर्ग कहते हैं। यानी लघु माने होता है क्या? लघु माने होता है छोटा, यानी छोटी से छोटी संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या। आप जानते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म। एचसीएफ का फुल फॉर्म, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स, इनकी जो फुल फॉर्म नेम है उसको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म, एलसीएम का फुल फॉर्म, बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हो। जैसा कि हम देख रहे हैं, हाई जस्ट है तो यानी महत्तम, यानी बड़ी से, जिसमें ऐसे छोटी से छोटी संख्या, तो इसमें क्या होगा? बड़ी से बड़ी। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। अब आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, 30, 15 और 45 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो हल करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? क्या पूछा गया है? 30 और 15 और 45 का। तो फ्रेंड्स, हम एक ही नियम से इस सवाल को हल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ, यानी महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ही नियम से हम दोनों इसी पे हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और इसी में हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहले हम ऐसी संख्याएं लेंगे कि जिससे ये तीनों डिवाइड यानी कट जाएं। तो ऐसी कौन सी संख्या है? देखिए, तो देखते हैं कि हम अगर 3 लेंगे तो 3 से भी ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। तो आइए 3 से काटते हैं। तो 3 कम 3 0, और 3 पचे 15, और 3 कम 3, और 3 पचे 15। तो अब देखिए, ये तीनों संख्याएं, ऐसी कोई संख्या लेंगे कि जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं। तो अब ऐसे 300 तो कटेंगी नहीं, 300 सिर्फ 15 कटेगा, 5 और 10 नहीं कटेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो देख रहे हैं कि 5 से तीनों संख्याएं कट रही है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? 5। अब देखिए, 5 दूनी 10, और 5 इक्कम 5, और 5 तिहाई 15। अब देख रहे हैं कि ये तीनों संख्याएं अलग अलग संख्याएं हैं। 2 2 से कटेगी,
एक एक से और तीन तीन से। तो इस तरह ये संख्याएं तीनों नहीं कटेंगी एक संख्या से, इसलिए अब हम यहीं छोड़ देंगे इनको। और हमारा HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? 3 गुणे 5 बराबर क्या होगा? 15। 3 पचे 15, यानी 30, 15 और 45 का HCF क्या होगा? 15 होगा। अब इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसी संख्या को। अब हम इसी में निकाल लेंगे LCM, यानी LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो पहले हम किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 एकम 2, एक उतर आएगा, 3 नहीं कटेगा तो हम ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे? हम काटेंगे 3 से। तो क्या होगा? 1 और 3 कम 3 और 1 से सारे 1 कट जाएंगे। एक कम 1, एक कम 1, एक कम 1 ऐसे करके कट जाएंगे। तो क्या आया हमारा LCM? तो बराबर LCM कितना आया? देखिए 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 त्याई 90, यानी हमारा जो LCM है वो कितना आया? 90। 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 त्याई 90। तो देख रहे हैं यहाँ पर HCF कितना आया? 15 और LCM कितना आया? 90। तो एक ही विधि से हम HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 है 10, 20 और 30 का HCF और LCM ज्ञात करो। तो बिल्कुल वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे कि अब प्रश्न नंबर पहला हमने ज्ञात किया था। तो पहले हल करने के लिए क्या करेंगे? हम HCF याद करेंगे। HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो 10, 20 और 30 का तो वैसे ही करेंगे। अब पहले ऐसी संख्या लेंगे जिससे कि तीनों डिवाइड हो जाए यानी कट जाए। तो क्या है देखते हैं। 2 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। 2 पंचे 10, 2 दाहम 20, 2 इक्कम 2 और 2 पंचे 10। अब देख रहे हैं यहाँ 5, 10 और 15 है। तो ऐसी संख्या लेंगे जिससे कि तीनों डिवाइड हो जाए यानी कट जाए। तो 3 लेंगे तो 3 से तो सिर्फ 15 कटेगा, 10 और 5 कटेंगे नहीं। तो ऐसी संख्या सिर्फ 5 ही है जिससे कि तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 त्याई 15। अब देख रहे हैं कि 1 से कटेगा, 2 से और 3 से। तो HCF के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, इतने पर इसे छोड़ देंगे। तो हमारा HCF कितना आया? HCF कितना आया? यानी 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 बराबर 2 पंचे 10, यानी 10, 20 और 30 का HCF कितना आया? 10। तो अब इसी में हम बस HCF के लिए यही देखना है कि तीनों जितनी संख्या है वो एक ही संख्या से कटनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। और LCM में है तो हम कोई भी संख्या से काट सकते हैं। तो अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा LCM ज्ञात हो जाएगा। अब देखते हैं 2 से काटेंगे। 1 1 2 इक्कम 2
और 3 को ऐसे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 को 3 से काट देंगे, 1 एकम 1 और 3 एकम 1 और 1 तो 1 से ही कट जाएंगे, 1 एकम 1 एकम 1। तो ऐसे ही हमारा निकल आया क्या, LCM। LCM क्या निकला, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, यानी 2 पंचे 10, 10 दूना 20 और 20 त्याई 60 और 60 एकम 60। तो कितना आंसर आया, 60, यानी एलसीएम आ गया 60। तो आया आंसर। और HCF ज्ञात करने की एक विधि और है, जिसको कि कहते हैं गुणनखंड विधि, और एक भाग विधि है। तो इसमें हम गुणनखंड विधि बता रहे हैं आपको। तो देखिए, वही वाले सवाल हम गुणनखंड से HCF बस ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। जिन फ्रेंड्स को इस तरह में दिक्कत होती है, इस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा समय लगती है। तो पहले हम क्या करेंगे, 30 का गुणनखंड निकालेंगे, इधर 30 का, इधर 15 का और इधर 45 का, तीनों का अलग अलग निकालेंगे। तो देखते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो देख रहे हैं कि कट गया। अब इसको काटते हैं, ये किससे कटेगा, 3 से पहले कटेगा, 3 पचे 15, फिर किससे कटेगा, 5 से। और 45 को देख रहे हैं, पहले किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर ये किससे कटेगा, 3 से। तो 3 पचे 15, अब किससे कटेगा, 5 से। तो 5 एकम 5। तो क्या है, इसका क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 5। और इसका क्या आया, दूसरे का, यानी 15 का गुणनखंड क्या हुआ, 3 गुणे 5। और 45 का गुणनखंड क्या हुआ, यानी 3 गुणे 5। अब इसमें हमको क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। तो देख रहे हैं कि 3 और 3 तीनों में कॉमन है, और 5 और 5 तीनों में कॉमन है। बाकी 1 3 और ये 1 2 कॉमन नहीं है। तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और बराबर क्या लिखेंगे, जो कॉमन संख्याएं होंगी हम वही लेंगे इसमें। तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5। देखिए, वही हमारा आंसर आया कितना, 15। तो HCF कितना आया, HCF आया कितना, 15। अब ऐसे ही इसको हम ज्ञात कर लेंगे गुणनखंड विधि से। तो बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आइए अब देखते हैं अगले सवाल। तो हम वैसे ही 10 का, 20 का और 30 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 पंचे 10, 5 एकम 5 और 2 का 2, फिर से 2 पंचे 10, 5 एकम 5, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 का 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो देख रहे हैं 10 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 5। और 20 का गुणनखंड क्या हुआ,
2 गुणे 2 गुणे 5। एक सम में रहता है तो चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो हम एक को नहीं लिखते, क्योंकि गुणा करने पर उतना ही हमारा आंसर आएगा, इसलिए लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और 30 का आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, सभी में एक कॉमन है। तो देखते हैं, एक तो कॉमन है ही है, फिर क्या कॉमन है देख रहे हैं, ये 5 कॉमन है, और क्या कॉमन है, और ये तीनों में 2 कॉमन है। तो क्या हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 1, यानी 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 और 10 इक्कम 10। तो हमारा HCF कितना आया, 10 वैसे भी आया था और 10 इसमें भी आ रहा है। तो एक नियम ये है, जो फ्रेंड्स आपको सरल लगे उस विधि से आप HCF को निकाल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसी के साथ जय माता दी।